10वीं जमात के मुतालिया पाकिस्तान में कौमी तरक्की में ख़वातीन की खिदमात पर अहम ख़वातीन शख्सियात के नाम शामिल किए गए, जिसमें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और इनकी वालदा की तस्वीर और इनकी खिदमात का जिक्र भी शामिल इशात किया गया। मुतालिया पाकिस्तान के मतन में दर्ज है कि मरियम नवाज़ शरीफ पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला हैं। इसके बाद इनके चंद प्रोग्राम्स और मंसूबों का जिक्र किया गया जिनका वो आगाज़ कर चुकी हैं, यानी इनकी किसी कारकर्दगी या आवाम की खिदमत का जिक्र नहीं कर सके जिसकी बिना पर इनको वज़ीर आला पंजाब का ओहदा दिया गया। हालांकि कुछ और नहीं तो कम अज़ कम मोहतरमा की पिछले 11 महीनों की कारकर्दगी तो दिखाना बनती थी। मुतालिया पाकिस्तान में जिस कदर झूठ बोला जाता है, मेरा तो मशवरा है कि मुतालिया पाकिस्तान का नाम मुगालता पाकिस्तान रख लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल, मैं समझती हूँ कि मरियम नवाज़ साहिबा की पिछले 11 महीनों की कारकर्दगी का जिक्र ना करना मरियम साहिबा के साथ नाइंसाफ़ी है, और बेइंसाफ़ी तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं। मेरी हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि इनके वज़ीर आला पंजाब बनने के बाद के कारनामों का जिक्र भी मुतालिया पाकिस्तान में ज़रूर शामिल किया जाए। अगर आप लोग भूल गए हों तो मैं मुख्तसर अर्ज़ कर देती हूँ। तो अर्ज़ है कि मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला होने के साथ साथ पहली खातून हैं जिन्होंने वज़ीर आला बनते ही पाकिस्तान के खुद साख्ता इस्लाम की हिफाजत का बेड़ा उठाते हुए साबका हुकूमत से भी 4 कदम आगे बढ़ने की भरपूर कोशिश की। साबका हुकूमत अहमदियों पर जुल्म करने के लिए सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल और तहरीक लबैक का पट्टा खोल देती थी। इन्होंने तो तहरीक लबैक के साथ साथ पंजाब पुलिस का भी पट्टा खोल दिया। पिछले 11 महीनों में एक भी महीना ऐसा नहीं गुजरा होगा जब पुलिस की निगरानी में अहमदियों की मस्जिदों के मीनार ना गिराए गए हों, मस्जिदें शहीद न की गई हों, हमारे अहमदियों की जानें न ली गई हों, झूठे इल्ज़ामात लगाकर गिरफ़्तार न किए गए हों, वफ़ाशुदा अहमदियों की अपने ही हिस्से की ज़मीन पर तदफ़ीन में रुकावटें न खड़ी की गई हों। एक मौका ऐसा भी आया कि ये मोहतरमा अहादीस पढ़ पढ़कर अक़लियतों के हकूक़ बता रही थीं और दूसरी जानब चंद दिन की बच्ची की तदफ़ीन पर इंसान नुमा जानवर ने इकट्ठे होकर तदफ़ीन करने से रोक दिया। ईद के मौका पर पंजाब पुलिस से जो दहशत गर्दी मचवाई गई वो किसी से भूली हुई नहीं है, और ना ही कोई इतना बेवकूफ़ है कि वो ये ना समझ सके कि पुलिस किसके हुक्म से अहमदियों पर जुल्म करती है। और पिछले दिनों जो रात के अंधेरे में तजावज़ात की आड़ में क़याम पाकिस्तान से पहले की सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहब की बनाई मस्जिद बैतुल ज़िक्र को जिस तरह ज़मीन बोस किया गया, और इस ज़ालमाना मार्के में एसी महम मुश्ताक का भी नाम लिखा जाना चाहिए जिसकी मौजूदगी में ये सब हुआ। ये भी तो एक औरत है। लगता है अब मर्दों के शाना बशाना औरतों ने भी ज़िल्लतें समेटने का बेड़ा उठा लिया है। वो खुदा के घर पर बुलडोज़र चलाने वाले कौन थे और किसके हुक्म पर ये सारा कुछ हुआ? जिसके भी हुक्म से हुआ हो, मगर हुक्मरान अल्लाह को जवाब दे ज़रूर हैं। और अक्सर देखने में आया है कि अल्लाह ताला ऐसे हुक्मरानों की सज़ाएं उनके अपने ही लोगों के हाथों से दिलवाता है। इमरान खान ने भी शौक़ पूरा कर लिया। आप लोगों का भी यही प्रोग्राम है तो आप भी शौक़ पूरा करके देख लें। मुतालिया पाकिस्तान में ये सारी तफसील भी लिखें, और अगर नहीं भी लिखेंगी तो वो ज़माने गुज़र गए जब हक़ाइक़ को मसख़ किया जाता था। ये सोशल मीडिया का दौर है और यहाँ सब हुकूमतों के हक़ाइक़ सबूतों के साथ मिल जाते हैं। मौजूदा हुकूमत और ख़ास तौर पर पंजाब हुकूमत खुदा से डरे, अल्लाह की पकड़ आते देर नहीं लगा करती।